मिजाज है कुरुक्षेत्र का? इस बार तो केजरीवाल ही आएगा यहाँ से कांग्रेस के साथ। क्या माहौल है कुरुक्षेत्र में, पेहुआ में क्या माहौल है इस वक्त? किन पार्टी? कुरुक्षेत्र में क्या जी, हमारे यहाँ तो बीजेपी के खिलाफ माहौल है। बाबूजी इतनी बार टी 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 करवा देंगे कि ये जो जुमलाबाजी दिखा रखा है ना इनको, भाई ईवीएम मशीन खराब हो गई, उसको सोच ही नहीं आने देंगे। इतनी भारी मोटर जीत रही है आम आदमी पार्टी यहाँ से, इतनी भारी मोटर सोच भी नहीं सकते, अंदाजा लगा सकते आप। अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाई के बाद आज पहली बार हरियाणा में रोड शो कर रहे हैं। इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में ये रोड शो चल रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने न केवल अपनी अच्छी शिक्षा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाले कार्ड पे आज हरियाणा के लोगों से वोट मांगा, बल्कि अग्निवीर जैसे स्कीम्स को खत्म करने और चीन से जमीन वापस लेने जैसे मुद्दों को भी उठाया है। इस वक्त आपको दिखाई देगा गाड़ियों का काफिला जा रहा है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे समझते हैं आखिरकार क्या ये कार्ड जो अरविंद केजरीवाल अब खेलने की कोशिश कर रहे हैं चुनावों में, लोकसभा चुनाव में, उसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। आप नाम क्या है, किस पार्टी? मेरा सुनील कुमार है। मैं सबसे पहले तो मीडिया के जितने भी मतलब दर्शक हैं उनको धन्यवाद बोलूंगा। किस पार्टी से हैं? मैं आम आदमी पार्टी से। यस। तो आपके नेताजी कह रहे हैं यहाँ भगवंत मान की रिश्तेदारी है, पेहुआ से कोई वोट जो है बीजेपी को ना पड़े। बाबूजी इतनी बार टी 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 करवा देंगे कि ये जो जुमलाबाजी दिखा रखा है ना इनको, भाई ईवीएम मशीन खराब हो गई, उसको सोच ही नहीं आने देंगे। इतनी भारी मोटर जीत रही है आम आदमी पार्टी यहाँ से, इतनी भारी मोटर सोच भी नहीं सकते, अंदाजा लगा सकते आप। ठीक है, आपको एक और चीज, अहम चीज दिखाई देगी हरियाणा में और कुरुक्षेत्र में। ये जो आप बंधन देखेंगे, गठबंधन का असर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा फटका जिसको कहते हैं, इसमें आधा आम आदमी पार्टी और आधा कांग्रेस का फटका है। ये आइडिया किसका है? जी मेरा है जी। और 2011 से डंडा और छाता एक साथ बांध। हाँ जी, देखो पहले धूप का बचाव जरूरी है। और 2011 से नाम तो मनोज अन्ना के नाम से लोग पुकारते हैं, रेवाड़ी से हूँ जी मैं। और 2000 समर्थक है केजरीवाल। हाँ जी, और क्योंकि धूप का बचाव बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एक अहम चीज में। क्या नाम है सर आपका? आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहाँ के रहने वाले। अरविंद केजरीवाल आपके इलाके में आए, कहा इन्होंने कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा, अगर मुझे जेल से बाहर रखना चाहते हो तो आप इंडिया अलायंस को वोट दो। कितना असर पड़ रहा है इन बातों का? बिल्कुल बहुत असर पड़ रहा है, बिल्कुल सही कहा जी इन्होंने। क्या मिजाज है कुरुक्षेत्र का? इस बार तो केजरीवाल ही आएगा यहाँ से कांग्रेस के साथ, इंडिया अलायंस। क्या कारण है, क्या वजह है? कारण यही कि जो काम वादे करते हैं मोदी जी, वो उधर गुजरात की तरफ भी सारा पैसा लगाया जा रहा है। यहाँ हरियाणा में यहाँ क्या लगाया? यहाँ एक हमारा पुल है यहाँ पे, इसको बनते 2 साल हो गए। किसी पब्लिक से पूछ कर देख लो क्या बन गया। किसी पार्टी के कार्यकर्ता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नहीं है यार। हाँ जी, बिल्कुल। आपका नाम क्या है बॉस? हर्ष। हर्ष। कहाँ के रहने वाले हैं? पेहवा बाजार से ही हैं? हाँ जी। ये बताइए कि जो आज मुद्दा जिस तरह का अरविंद केजरीवाल ने यहाँ उठाया, ये कहा कि अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें, और जेल से बाहर रखना चाहते हैं तो आप इंडिया अलायंस को वोट दें, तो क्या ये चुनावी मुद्दा यहाँ बनता हुआ दिख रहा है? हाँ, एक्चुअली ये यहाँ के एक पुल तक तो तैयार हो रहा नहीं। डेवलपमेंट की बात की जाए तो पुल तक तो तैयार हो रहा नहीं। चौंक पे 5 साल लग चुके हैं। तो यहीं पे हम तो अपना डेवलपमेंट लोकल के एरिया से देखेंगे तो ये यहाँ पे तो कुछ भी हमें डेवलप काम नहीं हुआ, ये क्या है? कुछ भी डेवलपमेंट इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? बीजेपी गवर्नमेंट ही बीजेपी की है, तो इस टाइम गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी और कौन? ठीक है, लेकिन आमतौर पे देखा जाता था कि कुरुक्षेत्र में पिछले 2 बार से तो बीजेपी जीतते आई है, और उसमें भी जो वोट बैंक है, चाहे वो ब्राह्मणों का हो या ओबीसी समाज का हो या दलित वोट बैंक में भी बड़ा चंक बीजेपी को जाता था। तो उसमें क्या फेरबदल होता हुआ दिख रहा है? एक्चुअली अब हम तो अपने शहर की डेवलपमेंट के हिसाब से ही देखेंगे, पर हमें तो कुछ भी यहाँ का डेवलपमेंट की नाराजगी है, बिल्कुल। और ये जो आज नया कार्ड आपने सुना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि चीन की जमीन वापस लेंगे, अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे, हम परमानेंट करेंगे। देखा जाए तो अग्निवीर स्कीम कोई गवर्नमेंट को बॉर्डर पे बंदे खड़े होते हैं, कोई उन्हें सिक्योरिटी तो चाहिए, ऐसे थोड़ा ना भाई सोशल सिक्योरिटी चाहिए, ऐसे थोड़ा ना भाई। हरियाणा के लोगों के बीच ये मुद्दा है। आपका नाम क्या है सर? किस पार्टी से? आप किसी पार्टी से हैं? सर आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी वाले हैं। चलिए, तो हम आम लोगों से भी यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कर्मजीत अंटाल। तो आप किसी पार्टी से नहीं? नहीं जी, किसी पार्टी से। ये वजह बताइए, क्या माहौल है कुरुक्षेत्र में, पेहुआ में क्या माहौल है इस वक्त? किन पार्टियों? कुरुक्षेत्र में क्या जी, हमारे यहाँ तो बीजेपी के खिलाफ माहौल है। क्या वजह?
वजह तो ये 10 साल में पिछली बार 2014 में भी मोदी को बनाया और खट्टर सरकार बनाई, 2019 में भी बनाई, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं किया। ये नौकरियों का बेरोजगारी बहुत ज्यादा जी, महंगाई बहुत ज्यादा, किसानों के साथ बहुत तशद्दुद की है। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है। जो किसानों के साथ किया ना, किसान वर्ग उसको भूलेगा नहीं सारी उम्र। ये मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे कि जो ग्रामीण इलाका है जहाँ जाटों का बाहुल्य है, जाट बिरादरी जहाँ रहती है, वहाँ बीजेपी का विरोध है। जहाँ सिख समुदाय से आप जैसे भाई साहब यहाँ खड़े हैं, वहाँ बीजेपी का विरोध है। नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत बड़ा वोट बैंक है ना कुरुक्षेत्र में, जिसके दम पे बीजेपी मान के चलेगी कि उनके कास्ट कॉम्बिनेशन में वो जीत सकते हैं यहाँ से। जैसे एससी वर्ग है, एससी वर्ग में भी हमारे गांवों में जाट, इन्होंने पहले जातिवाद बहुत फैलाया, आपस में जाट नॉन जाट किया, दोनों जातियों की लड़ाई। अब लोगों को समझ आ गई, जैसे एससी वर्ग और ये सामान्य वर्ग समुदाय से है। मैं तो जाट समुदाय से आता हूँ। मैंने जानबूझ के सवाल आपसे पूछा कि अभय चौटाला भी चुनाव में है, तो अगर वो वोट बैंक काटते हैं तो नुकसान तो इंडिया अलायंस का होगा। अभय चौटाला को तो अमित शाह ने टिकट दी हुई है जी। हम सब जाटों को बता भी अमित शाह की टिकट दी हुई है। वो वहाँ से दिल्ली से टिकट लेकर आया, ना कि अपनी पार्टी की टिकट ली। ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है जी, वो वोट काटने के लिए वो संघर्ष में खड़े जाटों के साथ। जो पार्टी, हम तो उसको वोट करेंगे जो पार्टी बीजेपी को हराएगी। बीजेपी को हरा रहा है गठबंधन, तो हम गठबंधन को वोट कर रहे हैं। तो अलग अलग मुद्दे हैं शहर में। आप अगर कुरुक्षेत्र के शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पे आपको मिक्स्ड इस वक्त विचार मिलेगा, लेकिन इस वक्त जिस रैली में हम आए थे, रोड शो में, अरविंद केजरीवाल का पहला रोड शो, उनको देखने के लिए ये पेहुआ विधानसभा है जहां से संदीप सिंह विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको लेके अलग नाराजगी बाजार में आपको दिखाई देती है। आम लोगों के बीच काफी अलग अलग मुद्दे हैं जो स्थानीय विधायक के खिलाफ है। अहम बात यह है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा वही सीट है जहां से नायाब सिंह सैनी यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वास्ता रखते हैं, वो यहीं से सांसद बने थे। नवीन जिंदल को बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब इस चुनावी रण में एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की आज कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मेरी रिहाई चाहते हैं तो इंडिया अलायंस को न केवल कुरुक्षेत्र में वोट करें बल्कि पूरे हरियाणा में वोट करें। आखिरी सवाल हम लोग यहाँ जरूर लेंगे, आपसे मैं जानना चाहूंगा, नवीन जिंदल एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, तो उनके पास तमाम तंत्र है, बीजेपी का अपना एक चुनाव लड़ने के लिए भी एक बड़ी मशीनरी चाहिए होती है, वो है, उसके सामने कैसे इंडिया अलायंस टिकेगा? जो नवीन जिंदल जी हैं उन्होंने कोला घटाला कर रखा है, भ्रष्ट नेता है। जो हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं वो एक ईमानदार व सच्चे लीडर है, वो 25 मई को बहुत ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादातर आपको यहाँ निश्चित रूप से, क्योंकि रोड शो यहाँ से खत्म हुआ है तो आम आदमी पार्टी के कई सारे समर्थक भी हैं, लेकिन जो कार्ड खेलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने आज की है वो बहुत अहम है। सबसे पहला कार्ड कि अगर इंडिया अलायंस को वोट दिया जाता है तो उनको 1 जून के बाद जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इमोशनल कार्ड है जो अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो हरियाणा के आम लोगों के बीच एक अहम मुद्दा है, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल अपने पुराने चुनावी वादों के साथ राष्ट्रवादी मुद्दे जैसे कि अग्निवीर और साथ साथ में चीन की जमीन वापस लेने जैसे मुद्दों को हरियाणा की भूमि पे उठाते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र के साथ मैं अमित भारद्वाज, कुरुक्षेत्र।